हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो एसएससी सीपीओ 2023 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसकी इंग्लिश स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाली है कि इंग्लिश के लिए आपको कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि प्री के अंदर 50 नंबर की, मेन्स के अंदर 200 नंबर की इंग्लिश आती है और मेरे पास कमेंट सेक्शन में लाइन लगी पड़ी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी इंग्लिश वीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं लेकिन स्टिल इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सारे लोगों के लिए आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियरिटी दूंगी। साथ में मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे इस टॉपिक को कितनी तवज्जो देनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पैसेज के पीछे लगे रहेंगे और पैसेज पेपर में अभी पूछा ही नहीं जाएगा या PQRS आपसे आएंगे नहीं, वन वर्ड के पीछे कोई वन वर्ड को छुएगा नहीं, वन वर्ड के 10 क्वेश्चंस आपके क्या पता पूछे जा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियरिटी दूंगी। उसके साथ साथ में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरी जो इंग्लिश थी उसका लेवल बहुत पैथेटिक था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। एक गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ी हुई हूँ, उसके बाद में इंग्लिश मैंने कभी अच्छे से पढ़ी ही नहीं थी, मैं सिर्फ रट के पास हो जाती थी, वैसे वाला कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में जब मैंने अपना इंग्लिश का एग्जाम दिया, या स्पेशली मैं बोल सकती हूँ एसएससी सीपीओ 2019 के अंदर सिर्फ मेरे 3 क्वेश्चंस गलत थे। उसके अंदर एक सिली मिस्टेक थी मेरी और 2 क्वेश्चंस में मेरा डाउटफुल केस था कि मुझे 2 क्वेश्चंस के अंदर डाउट था और वो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। और जो सीपीओ 2020 था वो भी मैंने प्री अटेम्प्ट किया था, तो उसके अंदर मेरे 4 क्वेश्चंस गलत थे, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो था। तो आप देख सकते हो कि एक हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, उसने अगर ऐसा स्कोर अचीव कर लिया तो आप लोग भी बिल्कुल अचीव कर सकते हो। उससे रिलेटेड एक एक चीज़ मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने स्कोर इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि जो जो चीज़ें मैं बताती हूँ उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों को ये करना है और आप उसको फॉलो करते हुए 2 दिन आप उसको फॉलो करो, 4 दिन के बाद आप उस चीज़ को छोड़ दो, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट के लिए एटलीस्ट आप लोगों को उस चीज़ को 2 महीने फॉलो करना पड़ेगा। 2 महीने जब आप उसको फॉलो कर लोगे तो एकदम से ड्रास्टिक आप लोग देखोगे कि अपने स्कोर के अंदर आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो अभी मैंने एक पूरा पेपर के ऊपर सारी चीज़ें रेडी की हैं, यहाँ से आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को चीज़ों को करना है। तो यहाँ से चलो समझते हैं। तो ये देख सकते हो आप एसएससी सीपीओ 2022 का जो आपका प्री एग्जाम हुआ था उसकी वेटेज मैंने एक एक क्वेश्चंस को गिन के निकाली है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ईडियम से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंटोनियम्स 10 पूछे गए हैं आपसे, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो 6 पूछे गए हैं, स्पेलिंग्स 5 पूछी गई हैं, सिनोनियम्स 2 पूछे गए हैं, इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो 4 पूछे गए हैं आपसे, एरर के क्वेश्चन जो हैं वो 3 पूछे गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स 1 पूछा गया है और जो आपकी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपसे 10 पूछे गए हैं। तो अगर टोटल वोकेबलरी की अगर हम बात करें तो वोकेबलरी के क्वेश्चंस आपसे 32 पूछे गए हैं, ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं आपसे वो पूछे गए हैं 8 और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वोकेबलरी कैसे एकदम से आपका पूरा जो गेम है उसको चेंज कर देती है। जिन भी लोगों की वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी वो डेफिनेटली नहीं अच्छा स्कोर कर पाए होंगे, इवन वो इतना भी स्कोर नहीं कर पाए होंगे कि उनका पेपर क्लियर हो जाए। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है वो अपनी वोकेबलरी के ऊपर देना है। कैसे कैसे कौन सी चीज़ों को हमें करना है उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे आपको चीज़ों को अपना मैनेज करना है। तो इंग्लिश फॉर एसएससी सीपीओ 2023 के लिए अगर हम बात करें तो अभी आपके जो जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं, लगभग 60 दिन के अराउंड आप लोगों के बचे हुए हैं या 60 से भी कम ही दिन आप लोगों के पास में हैं। तो उसके अंदर जो वोकेबलरी है उसका रोल सबसे ज़्यादा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए वो है प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी। प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी आपको बिल्कुल टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। उसके लिए मैं जो मेरी बुक लिस्ट वाली वीडियो है उसके अंदर आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप जो प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी है वो किरण पब्लिकेशन वाली बुक से भी कर सकते हो और ब्लैक बुक से भी कर सकते हो। जो भी बुक आपने परचेज की हुई है वेल एंड गुड है, उसी से आप अपनी वोकेबलरी करो। अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर की कोई बुक परचेज नहीं की है तो इन जो किरण पब्लिकेशन वाली बुक है वो आप परचेज कर सकते हो और अपनी वोकेबलरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ में एडिशनल मैं आपको बताऊंगी ईडियम्स आपको करने हैं। एसपी बक्सी की जो बुक है वहाँ से ईडियम्स आपको करने हैं।
क्योंकि ये देखने को मिल रहा है अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कि आपके जो ईडियम्स है वो एक दो नया पूछ लिया जाता है। तो जो एसपी बख्शी की ईडियम्स है काफ़ी अच्छे लेवल की ईडियम्स उसके अंदर दिए हुए हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप एसपी बख्शी के ईडियम्स भी एक बार अच्छे से कर लो। प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी को पढ़ना कैसे है थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता देती हूँ। उसके साथ साथ में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि हाउ टू रीड ब्लैक बुक नाम से मेरी एक वीडियो है जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों की हेल्प होगी कि कैसे कैसे आप लोगों को जो वोकेबलरी है उसको याद करना है। थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। जो वोकेबलरी है उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, डेली आपको डिसाइड कर लेना है एटलीस्ट 50 तो आप करो ही। 50 से नीचे तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी कि आप 50 से नीचे करो, क्योंकि 50 से नीचे बहुत कम हो जाएगी आपकी वोकेबलरी और बहुत ज़्यादा आपसे वोकेबलरी पूछी जा रही है। तो 50 आप लोगों को डेली अपने जो सिनोनियम्स याद करने हैं, 50 आप लोगों को वन वर्ड्स याद करने हैं और 50 ईडियम्स याद करने हैं। आज आपने जैसे 50 याद कर लिए, उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे कल का एग्ज़ाम, कल आपने जो प्रिपरेशन है उसको करने के लिए जाओगे या अपनी जो उठाओगे बुक दोबारा से वोकेबलरी पढ़ने के लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो कल आपने पढ़ा था उनको दोबारा से रिवाइज करना है और आगे बढ़ जाना है। जो आज आप पढ़ोगे, मतलब जो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे होगे तो जो जो वोकेबलरी आपको याद नहीं होगी उसको टिक मार्क कर लोगे। फिर सेकंड डे जो आपने टिक मार्क की थी उसको दोबारा से रिवाइज कर लोगे और सेकंड डे पे भी जो नहीं पढ़ोगे उसके अंदर जो नहीं आते होंगे उसको टिक मार्क कर लोगे। ऐसे ही जब आप थर्ड डे पे पढ़ने के लिए जाओगे तो आप फर्स्ट और सेकंड डे दोनों की रिवाइज करोगे और थर्ड डे की पढ़ोगे। फोर्थ डे पे जब आप पढ़ोगे तो लास्ट के 2 दिन की पढ़ोगे, मतलब सेकंड और थर्ड डे की आप वोकेबलरी पढ़ोगे, उसके बाद में फोर्थ डे की नहीं याद करोगे। तो आपको जो भी वोकेबलरी आप पढ़ोगे उसकी 3 बार रिवीजन हो जाएगी, जिस मेथड से मैं आपको पढ़ने की बता रही हूँ। तो वोकेबलरी को याद करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोकेबलरी पूछी जा रही है, ऊपर से फिर आपको याद नहीं होती है। तो ये वाले मेथड्स आप यूज़ करके अपनी वोकेबलरी को याद कर सकते हो। उसके बाद में जो आपकी रीडिंग है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्री के अंदर तो नहीं लेकिन मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा रोल आपका प्ले कर रहा है, तो डेली आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप 30 मिनट की रीडिंग करो। उससे वोकेबलरी, ग्रामर, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारी चीज़ें आप लोगों की इंप्रूव होंगी। तो 30 मिनट की आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग के लिए आप पूछोगे हमें क्या रीड करना चाहिए, जो भी आपको सूटेबल लगता है, बुक, नॉवल, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कोई ऑनलाइन किसी वेबसाइट से आर्टिकल है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ सकते हो। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको यही चीज़ पढ़नी है, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट 30 मिनट डेली रीडिंग करनी है। उसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग के भी। जैसे क्लोज टेस्ट के आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, वोकेबलरी क्लोज टेस्ट के ही आते हैं प्री के अंदर, तो मेंस के टाइम पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो सेक्शंस होते हैं उसको भी प्रैक्टिस करना और PQRS को भी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके साथ साथ में कुछ मेथड्स होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए, तो वो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं अलग अलग टीचर्स की, उनकी रेफरेंस से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो टॉपिक है उनको सोल्व करने के जो मेथड्स हैं वो सीख सकते हो आप लोग। और उसके साथ साथ में आपको ग्रामर के जो रूल्स हैं आप लोगों को, वो नीतू सिंह मैम की बुक आपने परचेज की है या किसी टीचर के क्लास नोट्स आपके पास में हैं, वहाँ से आप वो उन रूल्स को कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वही किरण पब्लिकेशन की जो TCS वाली बुक आती है उससे आपको प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर एक अच्छी कमांड बन जाए। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में कुछ बोनस टिप्स हैं। ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो करनी ही करनी है। उसके साथ साथ में कुछ और चीज़ें बताती हूँ मैं, जो अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। उसमें क्या है कि डेली आपको वोकैब की क्विज़ सोल्व करनी है। अड्डा से भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के ऊपर बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं। इनकी कोई रिसेंट में सेल चल रही होगी तो उसका भी मैं आप लोगों को क्रिएटिव ऐड कर दूंगी स्क्रीन पे, और वो DSSC कूपन कोड लगा के आप लोग जो अपनी सेल है उसको अवेल कर सकते हो। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। वहाँ से आप अपने अलग अलग सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जिसकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। डेली कुछ क्विजेस लगाने हैं, कुछ सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। कोशिश करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हों, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे आपने 2 रिवीजन कर ली जितनी भी वोकेबलरी आपकी है, उसके बाद भी कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। उन वर्ड्स को आपको अपनी कॉपी के अंदर अलग से लिख लेना है और उसके बाद उनको याद करना है। आपको
बहुत क्लियरिटी से, बहुत अच्छे से आप उन वर्ड्स को याद कर पाओगे। उसके बाद में स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस के ऊपर। एटलीस्ट जिन लोगों की स्पेलिंग ख़राब है, मेरी तरह स्पेशली मेरी बहुत ख़राब है स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स की आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप 50 स्पेलिंग्स की डेली प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपने 100, 800, 900 स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर ली तो आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और वोकेबलरी की जो रिवीजन है वो डेली बेसिस के ऊपर करनी है। पहले ही मैं मेथड आप लोगों को बता चुकी हूँ किस मेथड से आप लोगों को वोकेबलरी की रिवीजन करनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लेते हो तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे अपना जो भी एग्ज़ाम होगा। मैं भी एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़ी हुई एस्पिरेंट थी जिसको बहुत ज़्यादा इवन क्या कुछ भी इंग्लिश के अंदर नहीं आता था, स्टिल मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो आप लोग भी इस चीज़ की हेल्प से काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाओगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।